आपके चरण रज को चाहती इसका उद्धार करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, इस देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो राम। और संपूर्ण कथा सुनाई। विश्वामित्र जी कहते हैं राम, ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या बड़ी सुंदरी है। अहल्या का मतलब ही होता है कि जिसके अंदर कुरूपता न हो। हल्य माने कुरूपता, और जिसके अंदर हल्य नहीं है वो कौन? बोले अहल्या, अर्थात परम सुंदरी। अहिल्या की सुंदरता को देख करके इंद्र व्यामोहित हो गए। अहिल्या को ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से प्रकट किया था। ब्रह्मणा निर्मिता हल्या, अहिल्या को ब्रह्मा जी ने जब प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने सोचा इस अहिल्या को मैं किसे दूं। ब्रह्मा जी किसी को अहिल्या का दान करते उसके पहले ही अहिल्या को चाहने वाले सब व्याकुल हो गए। इंद्र सोचने लगे हमको मिल जाए, कोई देवता सोचने लगे अहिल्या मुझे प्राप्त हो जाए। तो जब एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले हो जाते हैं तब बोले तब प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अब प्रतियोगिता में जो सफल होगा उसको मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रतियोगिता रख दी। बोले क्या प्रतियोगिता? बोले जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसको मैं अहिल्या का दान करूंगा। अब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए सब चल पड़े। इंद्र गए, वरुण गए, कुबेर गए, महर्षि गौतम भी थे। तो महर्षि गौतम ने सोचा अब संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने में तो बड़ा विलंब हो, क्या करें? तब तक महर्षि गौतम की जो गऊ थी वो बच्चे को जन्म दे रही है। जब गाय बछड़े को जन्म देती है और आधा बछड़ा बाहर निकल आता है गाय के गर्भ से, और गाय खड़ी हो, आधा बछड़ा बाहर निकला हो, आधा भी पेट के अंदर हो, उस समय गाय का स्वरूप जो होता है उसको द्विमुखी गाय कहते हैं। द्विमुखी गाय माने उसके दो मुख, एक मुख पीछे निकला है और एक उसका अपना मुख। उस समय उस गऊ की जो परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसे प्राप्त हो जाए। और उसी समय उस गऊ के दान का अगर कोई संकल्प कर ले, गाय बच्चे को जन्म दे रही हो और उस गाय का स्वामी मन में यह भावना कर ले कि इस गाय को मैं अमुक ब्राह्मण को, अमुक व्यक्ति को दान कर दूंगा, तो संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल उसे प्राप्त हो जाए। वो पृथ्वी का स्वरूप हो जाता है। महर्षि गौतम ने देखा गाय बच्चे को जन्म दे रही थी। महर्षि गौतम ने जाकर के उसकी परिक्रमा की प्रणाम किया। द्विमुखी गोह परिक्रमात्, दो मुख वाली गाय की परिक्रमा करके गौतम महर्षि आ गए और ब्रह्मा जी से कहा मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तब तो महर्षि ब्रह्मा जी ने दत्ता पुरा गौतमाय, फिर तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान कर दिया महर्षि गौतम। गौतम जी अहिल्या को लेकर के आ गए, आनंद से रहने लगे। इंद्र के मन में भावना बनी रही। एक दिन इंद्र अवसर पाकर के आए और महर्षि गौतम का ही वेश धारण करके आ गया। गौतम का वेश धारण करके आए इंद्र, तो ऐसा नहीं था कि अहिल्या ने पहचाना नहीं। अहिल्या जान गई कि ये इंद्र है, लेकिन जानते हुए भी अहिल्या ने इंद्र का तिरस्कार नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि तो आप्त वक्ता है। महर्षि वाल्मीकि जैसा है वैसा ही वर्णन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जब इंद्र आए और आकर के इंद्र ने कहा कि संगमम तो हम इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे, हे सुमध्यमे त्वया सह संगमम इच्छामि, मैं तुम्हारे संगम को चाहता हूं। इंद्र के इस वचन को सुनकर मुनिवेशम सहस्राक्षम, सहस्राक्ष इंद्र को मुनि के वेश में आए हुए देखकर, जानकर, ऐसा नहीं था कि अहिल्या जान नहीं पाई। वाल्मीकि जी कहते हैं विज्ञाय रघुनंदन, हे रघुनंदन
हे राम, अहिल्या ने जान लिया कि ये इंद्र है। और मतिम चकार दुर्मेधा, अहिल्या ने अपनी मति को इंद्र के अनुकूल कर दिया। मतिम चकार दुर्मेधा, वाल्मीकि जी अहिल्या के लिए कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दुर्मेधा, जिसकी मेधा, जिसकी बुद्धि विकृत हो गई। क्यों विकृत हुई? कहते हैं देवराज कुतूहलात, देवराज के कुतूहल से अहिल्या को लगा, अरे ये तो इंद्र के राजा हैं, वो स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, और स्वर्ग के राजा मुझे चाहते हैं, मैं इतनी सुंदर हूं। इंद्र के भौकाल को देखकर, आज की भाषा में इंद्र के वैभव को देखकर अहिल्या स्तब्ध रह गई, और अहिल्या को लगा ये मेरा सौभाग्य है कि ये मुझको चाहिए। ऐसी दुर्बुद्धि आ गई अहिल्या की। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात, और इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। इंद्र अहिल्या से मिलकर के जब जाने लगे तो इंद्र ने कहा कृतार्थास्मि, अहिल्या ने कहा कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, हे देवराज इंद्र, आज मैं कृतार्थ हो गई। अपने किए हुए कृत्य पर अहिल्या को पश्चाताप भी नहीं हुआ, अभी तो कहती है कृतार्थास्मि, मैं कृतार्थ हो गई। और गच्छ शीघ्रमित प्रभो, हे इंद्र, अब आप जल्दी से यहां से चले जाओ। गच्छ शीघ्र इत प्रभो, और अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। आत्मानं मां च देवेशो सर्वथा रक्ष गौतमात्, महर्षि गौतम के साप से अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। कहीं मेरे स्वामी महर्षि गौतम को पता चल गया, अनर्थ हो जाए। इंद्र मुस्कुराने लगे, और ज्यों ही इंद्र निकले कुटिया से बाहर, तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। दुर्जनम वृत्त संपन्नो, दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। ज्यों ही इंद्र बाहर निकले तब तक उधर से गौतम जी आ गए। महर्षि गौतम ने देखा दोनों आमने सामने खड़े, दोनों का वेश एक जैसा है। महर्षि गौतम का ही वेश बनाया था इंद्र, और इधर तो महर्षि गौतम ही। वाल्मीकि जी कहते हैं एक कैसे हैं एक कैसे, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं भाई। गौतम का ही वेश इंद्र ने बताया था, और दोनों की आकृति प्रकृति एक जैसी दिख रही है, कोई अंतर नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं बहुत बड़ा अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो। क्या अंतर बताया बात? दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो, इंद्र कौन है? बोले दुर्वृत्तम, जो दुराचारी है। और महर्षि गौतम कौन है? बोले वृत्त संपन्नम, चरित्र संपन्नम। ये अंतर है, बाकी आकार प्रकार प्रकृति से तो कोई अंतर नहीं। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। अत्यंत रोष में महर्षि गौतम ने शाप दे दिया। सब कुछ जान गए, पूछना नहीं पड़ा। महर्षि गौतम ने कहा जाओ, तुमने ये जो कृत्य किया है, तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए, तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए। महर्षि गौतम के शाप से इंद्र का जो कोष था वो नष्ट हो गया, उनका वृषण नष्ट हो गया। इंद्र ने महर्षि गौतम के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। बोले महाराज, अब मुझे वृषण की प्राप्ति कैसे होगी? तो महर्षि गौतम को दया आ गई। महर्षि गौतम ने कहा जब देवता लोग यज्ञ करेंगे तो पितरों का जो मेष है, पितृलोक में पितरों का जो भेड़ है, भेड़ पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। उस पितरों के मेख का जो वृषण है वह वृषण तुम में स्थापित कर दिया जाए। तो बाद में देवताओं ने यज्ञ के द्वारा पितरों के मेख का वृषण इंद्र में स्थापित किया। ये कथा वेदों में भी, और मैंने निवेदन किया था ये रामायण वेदावतार है।
वेदों की ही व्याख्या श्री रामायण है, वाल्मीकि रामायण। वेदोपबिंभण है, वेद का विस्तार है। तो इंद्र को शाप दे दिया महर्षि गौतम ने। तब तक देखा अहिल्या को, अहिल्या थर थर कांप रही। महर्षि गौतम ने देखा और कहा, दुराचारिणी, तूने क्षणिक सुख के लिए इतना बड़ा पाप किया। अकर्तव्यमिदम, ये जो तुमने किया है ये अकर्तव्य था, और इस अकर्तव्य का फल तुम्हें मिलेगा। क्या फल? महर्षि गौतम ने कहा, जा, अब तू यहीं पर इसी आश्रम में अदृश्य होकर के रहेगी, तुझे कोई देखेगा नहीं। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, हवा पी करके रहेगी, भूमि पर पड़ी रहेगी। अदृश्या सर्वभूतानाम, तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई देखने वाला नहीं। अदृश्या सर्वभूतानाम, और इसी आश्रम में रहकर हजारों वर्ष तक तू अपने पाप का प्रायश्चित्त कर। अहिल्या चरणों में गिर पड़े, बोले, मुनिवर, मेरा उद्धार कब हो? महर्षि गौतम को दया आई। महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। अनुचित देखकर उन्हें क्रोध आता है, लेकिन व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर ले और उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप हो जाए तो महात्मा का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। फिर वो दया के परवश होकर के उसके उद्धार का स्वयं उपाय कर देते। अपराध करना बहुत बड़ी बात नहीं, अपराध तो जीव से होता ही होता है। पापानाम वा शुभानाम वा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। जानकी जी कहती हैं वाल्मीकि रामायण में, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता? लेकिन अपराध करने के बाद व्यक्ति अपराध को स्वीकार न करे, ये महान अपराध करता है। अपने अपराध को ही सही और उचित ठहराने लगता है, यह सबसे बड़ा अपराध। गलती तो सबसे होती है, अगर जीव से गलती ही न हो तो फिर जीव जीव काहे को रहेगा? फिर तो ये भगवान बन जाएगा भाई। भाई कमियां अगर न हो तो जीव जीव क्यों रहेगा? तो जीव से गलती तो होती है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करे, उसे पश्चाताप हो। पश्चाताप का मतलब है गलती करने के पश्चात ताप, ताप माने दुख, पश्चात तापह पश्चातापह। कर्म करने के बाद उसे पश्चाताप होने लग जाए तो वह ताप ही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित्त बन जाता है, शुद्धि का कारण बन जाता है। महर्षि गौतम ने कहा, जाओ, शाप तो मैंने दे दिया, लेकिन अब मैं अनुग्रह करता हूं। इसको कहते हैं शापानुग्रह। शापानुग्रह का मतलब आज की भाषा में कहो तो संविधान संशोधन। संविधान तो पहले बन गया, लेकिन अब उसमें कोई खामी रह गई और उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है, तो एक लाइन उसमें और बढ़ा दिया गया। क्या हुआ? बोले संविधान संशोधन हो गए। उसी तरीके संविधान बना दिया कि जाओ अब तुम यहीं पर रह करके अपने दुख को भोगोगी, लेकिन उसमें संशोधन कर दिया गौतम जी ने। क्या संशोधन किया? बोला, ये गौतम जी ने कहा कि यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, दशरथ नंदन राम जिस दिन इस वन में आ जाएंगे, यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, दशरथ नंदन राम जब यहां आ जाएंगे तो उनके आते ही आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति, उनके आते ही तू पवित्र हो जाएगी, तदा पूता भविष्यसि। ये कह करके महर्षि गौतम चले गए। अहिल्या वहीं आश्रम में अदृश्य होकर के पड़ी थी। विश्वामित्र जी कहते, राम इसका उद्धार करो। अभी अहिल्या का उद्धार नहीं हुआ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं अहिल्या का उद्धार करो। और अहिल्या के विषय में बताते हुए विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि तारयिनाम, इसका उद्धार करो।
किसका? बोले महाभागाम, जो महाभाग्यशालिनी है। अरे अभी इसका उद्धार नहीं हुआ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है, और विश्वामित्र जी कहते हैं महाभागाम, ये बड़ी महाभाग्यशालिनी है। ये संबोधन है विश्वामित्र जी का उस अहिल्या के लिए। तारयी नाम महाभागाम, क्या विशेषता है अहिल्या की? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये महाभाग्यशालिनी। किस अर्थ में महाभाग्यशालिनी है? मानो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, दुनिया के लोग आपके चरणों में जाकर के उद्धार को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये इतनी भाग्यशालिनी है कि इसका उद्धार करने के लिए आपके चरण स्वयं चल करके यहां तक आए। एतावता महाभागाम, महाभाग्यशालिनी, साधारण थोड़ी। तारये नाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, ये देवरूपिणी है। देवरूपिणी क्यों है? बोले अगर देवरूपिणी न होती तो आपका दर्शन इसे होता। देवो भूत्वा देवम यजेत, शास्त्र कहता है देवता बनकर के देवता का यजन किया जाता है। देवता का दर्शन करने के लिए अपने अंदर जब देवत्व का आधान होता है तभी देवता का दर्शन होता है। किसी वस्तु के साक्षात्कार के लिए खुद में प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ये सारी वस्तुएं रखी हों अंधेरे में तो नहीं दिखेंगी। तो कारण क्या है? बोले अंधेरे में वस्तु रखी नहीं दिख रही, प्रकाश करो, बल्ब जलाया, हाइलोजन जलाया। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हारे खुद के आंख में प्रकाश नहीं है तब भी वो वस्तु नहीं दिखेगी। अंधेरे में कोई वस्तु नहीं दिखती, लेकिन प्रकाश करने के बाद भी उस वस्तु का साक्षात्कार तभी होगा जब तुम्हारे अंदर प्रकाश हो। तो उस प्रकाशमय परमात्मा को देखने के लिए स्वयं में देवत्व होना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। इसीलिए गौतम जी कहते हैं देवरूपिणी, ये देवरूपिणी है, इसका उद्धार करो। फिर तो विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण, विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर के राम जी लक्ष्मण जी के सहित उस आश्रम में कुटी में प्रवेश करते हैं। और ज्यों ही राम जी ने प्रवेश किया, राम जी के प्रवेश करते ही, राम जी का दर्शन होते ही अहिल्या अपने रूप में प्रकट हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो शिला रूप में थी। विश्वामित्र जी के कहने पर राम जी ने अपने चरण से अहिल्या को छुआ, चरण रज प्रदान की और अहिल्या दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गई। परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज से प्रकट हो गई अहिल्या। और अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, और स्तुति करते हुए अहिल्या ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। क्या कही? अहिल्या कहती है कि महर्षि गौतम ने हमको साप जो दिया ना, बहुत अच्छा किया। यही कहा अहिल्या ने। मूली श्राप जो दिया अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। मूली श्राप जो दिया अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो परिलोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। परसत पद पाव। अहिल्या ने यही कहा, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। मुनि ने शाप दिया, बहुत अच्छा किया। परम अनुग्रह में माना, इसको मैं अनुग्रह मानती हूं। इसका मतलब बोले महात्मा लोग अगर नाराज होते हैं, क्रोध करते हैं, तो उनके क्रोध से किसी जीव का अहित नहीं होता, अभी तो कल्याण होता है। अहिल्या को पहले तो लगा था कि महर्षि ने मुझे शाप दे दिया, लेकिन आज राम जी का जब दर्शन हुआ तब अहिल्या ने कहा मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। बहुत अच्छा किया। क्यों? बोले गौतम जी शाप न दिए होते तो आज मुझे राम जी का दर्शन कहां होगा। गौतम के शाप ने राम जी का दर्शन करा। महात्माओं का क्रोध भी किसी वरदान से कम नहीं होता। क्रोधोपि देवस्य
वरेण तुल्य। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान है।